मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પ્રવચન કાળ 189. પ્રવચન એટલે દીવ ધ્વનિ ભગવાન દિનેશ્વર દેવ પરમાત્મા જેને એક સમયમાં ત્રણકાળ ત્રણ લોક જ્ઞાનની કર્યા જાણતા જણાઈ ગયા. એ ભગવાનની વાણીમાં જે આવ્યું એને દીવ ધ્વનિ, એને પ્રવચન સાર છે. વચન સ્વવિશેષ વચનો દીવ ધ્વનિ એનો આસાર 189. એસો બંધ સમાસો જીવાણું નિશ્ચયે એન નિબીઠો કરંતે જદીણમ વારો અનહા બંધો. વિચાર્યું આ જીવ તેરા બંધનો સંક્ષેપ નિશ્ચય ભરી બની ભાતીઓ અરહંત દેવે યોગીને વ્યવહાર નિર્કે કયો. અહીં ટીકા 189 टीका है ना पूरी पूरी. राग परिणाम ये आत्मा का कर्म है. हाँ हाँ क्योंकि ये कर्म जड़ है तो अपनी पर्याय में तो है नहीं, अपनी पर्याय में जड़ कर्म तो है नहीं. पर्याय में जड़ कर्म का तो वचन भाव है. तो उसका कर्म क्या? राग परिणाम उसका कार्य है. राग परिणाम ये आत्मा का कार्य है. जड़ कर्म है उसका ही कार्य, आत्मा का नहीं. यही अधिकार है ना. आत्मा की गुणे है, इसकी पर्याय में राग होता है, ये आत्मा का कार्य है. क्योंकि उत्पात रहित ध्रुवयुक्तम सत, ये राग है भी उत्पातपना का सत है. नहीं है? है राग पर्याय में राग है एकदम. राग न हो तो विकार नहीं, निर्मलानंद प्रभु है तो स्वभाव है उसका.
पण स्वभाव सत है, ऐसा विकार भी पर्याय में सत है। हाँ, समझ में आया? कर्म ने लईने विकार है ऐसा ही नहीं। ये तो कर्म ने लईने कहेगा, वो तो व्यवहार का कथन है, निमित्त का। तो है अपना अपने में राग, पुण्य पाप काम क्रोध दया दान व्रत भक्ति आदि ना परिणाम। ये राग है, ये अपना कार्य है। क्योंकि ज्ञेय है वस्तु, अपना ज्ञेय है ना, ज्ञान में जानने लायक। ज्ञान में जानने लायक कैसे है कि उसमें राग है, उसका कार्य उसमें है, ऐसा जानने लायक है। ये राग कर्म से होता है, ये तो निमित्त का व्यवहार नहीं का सत्य नहीं, ऐसे है नहीं। दिखेगा ये बात से भाई, आप અત્યારે ऐसा हो गया है कि राग है कर्म से होता है, और ज्ञानी होता है दर्शन किसी धर्मी, तो उसमें राग होता ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कहते हैं। ये भले राग में राग है कि नहीं? राग 4 प्रकार का है। अनंतानुबंधी का राग, अप्रत्यय ठिकान का राग, प्रत्यक्ष संजो का राग। तो 4 ही राग है नहीं, 4 प्रकार का। विद्या दृष्टि में अनंतानुबंधी का राग है, सत है उसमें उत्पाद वही ध्रुवयुक्तम सत। तो जो राग उत्पन्न हुआ ये पण सत है। आज जगत में असत्य कोई चीज नहीं। अपने अपेक्षा दूसरा को असत कहो और उसकी अपेक्षा से अपने को असत कहो, पर सर्व अपने की अपेक्षा तो सत्य है सब। समझ में आया? वेदांत आदि कहते हैं कि विकार का आत्मा में है ही नहीं। जैन में कहते हैं कि राग होता है कर्म में लेन होता है, अपने से नहीं। यही दुख है। आई बात भाई, जिन्हें सत समझना है, सत जैसा आत्मा सत है, द्रव्य गुण पर्याय सत है ना, द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत, दोनों सत है ना। जब तक राग है ये भी अपने में पर्याय में सत है। पीछे राग को टालना वो दूसरी बात है। तो अपने में है तो उसे टालना है। धर्म ने शरीर के वाणी अपने में है ही नहीं, अपनी पर्याय में वो है ही नहीं, तो उसको टालना कि ग्रहण करना ही बात है। यानी बात से भाई दृष्टि का विषय तब है तब ऐसा कहे कि तुम दृष्टि का विषय तो द्रव्य ने गुण है, द्रव्य है, तो उसका तो राग का कर्ता माने वो तो मिथ्या है। तो यहाँ राग है से जानना, अपने पर्याय में है ऐसा जानना, ये सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? जो हमारा दो भाई स्वयं के ज्ञानी होता है संकिति, तो पीछे उसको राग नहीं होता। राग नहीं होता का अर्थ दुख नहीं होता। राग है दुख है। राग आग दाह दहे सदा, राग आग दाह दहे सदा, साते समामृत से ये राग मेरे में है, पर ये दाह अग्नि है। सुंदर जी क्या वासे भगवान तो क्या सुधी कहते अरहंत भगवान गणदेव जी गति है, अपना आत्मा का परायण किया है निर्मलानंद प्रभु, इसको गंधर्व को अरिहंत ऐसे कहते हैं। है पाठ
પરંતુ જદીનું જીવાણુ નીચે દીઠો દીઠો અને વ્યવહારવાનો આ ગણી દો. મુકુંદાચાર્ય नहीं, जो राग अपना है नहीं, अपना नहीं, कई अपेक्षा से ये तो द्रव्य गुण में है नहीं, ये दृष्टि की अपेक्षा से तो पर्याय में है. ये सत है, त्रिकाली सत भिन्न है. द्रव्य गुण है, त्रिकाली सत है. तो पर्याय में राग है, पर्याय सत है, अपने से है, वैसे नहीं. આવી વાત समझ में आया. भाषा कथन नहीं, भाषा से भी वस्तु कथन बहुत ऊँची बात है. अरे अनंत काल में सत्य कैसा है, सत्य और जैसा पर्याय में राग है, अपने से है, ऐसे जाने तो ऐसे ज्ञान प्रदान कथन में उसको शुद्धा में माने अपने में, और अपने में है ऐसा वाणी में भी ऐसा है कि राग अपने में है. जानने में आया, ऐसे मानने में आया, ज्ञान प्रदान में आते ऐसा कथन में आते हैं. राग अपने में है ही नहीं ऐसा जाने तो है, उसको है नहीं तो ज्ञान झूठा हुआ, तो श्रद्धा भी झूठी हुई, और उसकी कथन शैली है नहीं ऐसा ये भी झूठी सिद्ध हुई. यही बात है भाई. संजक दर्शन में विषयचार कार्य का आवाज ये तो द्रव्य गुण में दृष्टि करने से, द्रव्य का दृष्टि करने से द्रव्य ने गुण में है, पर आई तो पर्याय भी उसमें है, ज्ञेय अधिकार में शब्द है. ये राग तो जब लग 10वें गुण स्थान तक लोभ राग रहता है. समझ में आया. द्वेष का 2 भाग क्रोधमान, राग का 2 भाग माया न लोभ. राग का 2 भाग माया कपट न लोभ. लोभ का अंश है राग, 10वें गुण स्थान तक रहता है. तो पर्याय में है ऐसा जान मुंबई यानी बात भाई राज करता मानव मिथ्या की बात दूसरी है. तो दृष्टि नो विषय जहाँ ज्ञायक हो भगवान है, उसका जो ज्ञान हुआ तो दृष्टि यानी दृष्टि का विषय में राग है नहीं, पर दृष्टि के साथ जो ज्ञान प्रकट हुआ ये ज्ञान जानते हैं कि राग मेरे में रखा है. अर्जुन जी अभी बात है. राग परिणाम से, परिणाम है. राग एक परिणाम है, ये कोई गुण द्रव्य नहीं. अरे आऊं कहीं समझे नहीं, मैंने आके रखेगा. राग परिणाम ही शब्द है. गीता है. राग परिणाम ही आत्मा का कार्य है. एक बाजू कहना है कि राग अपना कार्य मानना ही नहीं चाहते है, ये दूसरी चीज है. ये तो द्रव्य गुण की दृष्टि में, द्रव्य गुण में है नहीं ये अपेक्षा से, तो पर्याय में है ऐसा ज्ञान तो बराबर करना. समझ में आया. बात वही ध्रुव युद्ध करने सब है ना, सब है ना, तो राग का उत्पाद भी सब है, इसमें है. यानी आत्मा का परिणाम है, इकाई उसका है, ये आत्मा का परिणाम है, शुद्ध परिणाम आश्चर्य की बात नहीं. राग परिणाम ही, पर्याय में परिणाम ही आत्मा का कार्य है, आत्मा का ही कर्म है.
जड़ कर्म में आत्मा का है नहीं तो अजीब है। जड़ कर्म जो आत्मा है तो अजीब है, ये अपना कर्म है नहीं। शरीर कार्य है, ये कर्म है, नहीं तो शरीर का कर्म है। पर्याय होती है कर्म, तो शरीर का कार्य कर्म है, ये अपना का कर्म नहीं। जो अपने में अस्तित्व में राज जाने तो द्रव्य गुण का आश्रय लेकर उसको छोड़े, समझ में आया। तो अपना अस्तित्व में रागी न माने तो द्रव्य गुण का आश्रय लेकर छोड़ना रहेगा, क्योंकि पर वस्तु तो ग्रहण किया नहीं, तो परनो छोड़ना ही क्या। स्त्री कुटुंब को छोड़ो, दुकान तो सीधी पर्याय में है कि छोड़ा तो छूटा है। समझ में आया। दुकान छोड़ो, स्त्री कुटुंब छोड़ो, छोड़ो, ये तेरी पर्याय में है ही नहीं, फिर छोड़ना क्या। बाबू जी ये बात है। राग तो ज्ञानी को, संकीर्ति को, मुनि को राग है। पंच महावरत का विकल्प राग है। ये अपना उत्पाद में अपने में है, हम जानना है कहते हैं। एक जहां तक राग की हयाती है, तहां तक राग परिणाम ही अपना कार्य है। दूसरा का कार्य, कर्म का कार्य अपना नहीं, शरीर का कार्य अपना नहीं, दूसरा को बचाना जिवाड़ना वो कार्य अपना नहीं। समझ में आया। कुटुंब को नभाना, मकान को बनाना, ये कार्य अपना नहीं। अपना पर्याय राग परिणाम ही अपना कार्य है। आत्मा करता है, ये राग परिणाम कार्य है। जैसे तो राग एक कार्य है, इस षटकार से परिणाम होता हुआ राग कर्ता, राग कार्य, राग कर्म, राग संप्रदान, राग अपहरण, अधिकरण, ये राग में षटकार होता है। समझ में आया भाई। वितराग महाराज बहुत सूक्ष्म से सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ अरहंत भगवंतो ये संतों ने, यतियों ने, गुणधरों ने एम कहा है। और मैं अरहंत भगवंतो ये त्रिलोकनाथ परमात्मा समोसुर में विराजते हैं। भगवान आदि तो सिद्ध हो गए, इसमें तो कथन है नहीं, तो नमो सिद्धांगी। भगवान अरिहंत है तो वाणी है, कार्यक्रम है। अर्जुन पदे विराजते हैं भगवान, करोड़ों वर्षों है। कहते हैं कि अरिहंत हो ये, अनंत अरिहंत हो ये। गणधरों ने ये यति છે જેણે સ્વરૂપની યતના કરી છે, સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ आनंदની दशा जिसको प्रकट हुई है, उसको गणधरों को अनंत पर्यंत कहते हैं। वो तेरे में राग आता है, तेरा कार्य, तेरा परिणाम है, करता है। ये नई माइयो तो भाई सूरता भी नई आगे आते गई है, अवंतन થઈ गई। तो धर्मी जीव ने, ज्ञानी ने पण आत्मा का ज्ञान हुआ है, भान हुआ है, उसको जी राग होता है। जब लोग वितराग न हो तो राग होता है। तो राग का कर्ता ही जीव है, परिणाम है ना, ये अपेक्षा करता करने लायक है, ये अपेक्षा नहीं, पण परिणाम है, ये अपेक्षा करता અને એ અપેક્ષા ભોગતા। सम्यक दृष्टि जीव, वितरागी दृष्टि हुई, अनुभव हुआ, ओपन राग अपनी क्रिया में है, ये दुख है, ये राग है, ये आकुलता है, राग राग है, और उसका अनुभव भी है। अरे आई बात है तो के ज्ञानी ने राग है नहीं, दुख है नहीं,
दृष्टि मिथ्या है। समझ में आया? क्या राग कर्म से होता है, अपने से नहीं, ये भी दृष्टि विपरीत है। नहीं, આવી વાત છે બહુ જૂની વાત સાધારણ માણસ ને આ વાત અહીં તો કે ગંધર્વો ને ભગવાને સાચા है, संत के ऐसा हम कहते हैं। दो प्रकार है कि राग कर्म से होता है मानने वाला की झूठी दृष्टि है, राग ज्ञान हुआ, आनंद का भान हुआ, संकित हुआ, वो भी पर्याय में राग नहीं है, ये भी झूठा है। जो राग न हो तो वितराग होना चाहिए। राग का दुख संकीर्ति को भी है, जो दुख न हो तो पूर्ण आनंद होना चाहिए। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि को राग पूर्ण है, एकला दुख है। केवली भगवान को एकला आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, पूर्ण आनंद है, सचिदानंद प्रभु पूर्ण है, ऐसा प्रकट हुआ। और सम्यक दर्शन ज्ञानी को अपना शुद्ध स्वरूप की दृष्टि होने से पवित्रता प्रकट हुई, सतह आनंद का अंश भी है और राग है, इतना दुख का अंश भी है। तो निर्मल जी से भाई नहीं बता भाई के मुखी स्मृति दिगंबर सरल बहुत है। बापू क्या कोईना घरनी के अंतरनी में या तो वस्तु की स्थिति ऐसी है, कोई पक्षनी नहीं है। भारी गजब काम करे इसमें। आत्मा अनंत नहीं है ना, सदृढ़ है ना। आत्मा अजीव बुद्ध धर्मास्थी अधर्मास्थी आकाश में कहा, भगवान ने सदृढ़ कहा है। सब वस्तु संख्या अनंत उन जातियां छ, तो उसमें आत्मा जो दृढ़ है, उसकी पर्याय में जो राग है, ये आत्मा का कार्य, जड़ का कार्य नहीं। मोटा वांधा था वर्णी जी आ रही, वर्णी जी ने कीधु राग अपना सत्कारक से अपने से होता है, कर्म से नहीं। राग गुणना पापना परिणाम अपनी पर्याय में 85 इकाई की बात गाथा बताई। 85 इकाई की बात देखो, राग पुण्य दया दान व्रत काम क्रोध का भाव राग, ये राग सत्कार से अपने से प्रणमता है, जिसको कर्म कारक की अपेक्षा नहीं, ऐसा पासन करते बात कर। द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं, द्रव्य गुण तो पवित्र है। भगवान पूर्णानंद के अनाथ पवित्र नखंड है, तो द्रव्य गुण अब पर्याय में जो राग होता है, इस सत्कारक से पर्याय राग की कर्ता, पर्याय राग का कार्य, आत्मा का कार्य का है, तो कार्य का तो पर्याय का कार्य है। समझ में आया? आत्मा का कार्य क्यों भाई? ये अपेक्षा भाई, आत्मा तो पिछड़ा द्रव्य शुद्ध चैतन्य घन है, उसका राग कार्य न हो, अशुद्ध नहीं से अपनी पर्याय है, ये अपेक्षा से आत्मा कार्य का राग का कार्य कहते हैं। अरे ये तो एक बात ने समझवा तो फिर कितना समझ में आया भाई। 84 अवतार करी भाई, सारा दुख वेठा हैं, सोनार ने आंख माथी आंसू हजा एवा दुखो वेठा 84 अवतार। प्रभु एनो अवतार ટાળવાનો પંથ તો આ છે
तो मेरी पर्याय में राग है, मैं उसका करता हूँ। भाई मोटी करना भी चाहिए, और ये राग का भोगता भी मैं हूँ। इतना दुख है कि नहीं? राग ये दुख है, दुख का भोगता ज्ञानी है। थोड़ा आनंद का भी भोगता इंद्री। संजम दर्शन हुआ तो आत्मा आनंद का नाथ की जागृत दशा हुई, इतना आनंद है। और जितना पूर्णता नहीं चाहे आगे इतना दुख है। तो ये कहते हैं कि दुख का कार्य आत्मा का है, तो प्रभु तो आनंद स्वरूप है नहीं। आनंद स्वरूप तो गुण स्वरूप है। तो पर्याय में दुख है, उसका कार्य पर्याय का कार्य पर्याय में है, तो आत्मा का कार्य कर रहा है। अरे समझ में आया? वही पूर्ण पाप उद्वेग है? राग न बेभाग है। ये शुभराग, अशुभराग। ये शुभराग ये आत्मा की पर्याय में है, तो आत्मा का कार्य है। तो शुभराग अपनी पर्याय में है, तो उसका कार्य है। पर के साथ पर वस्तु अपनी में है ही नहीं काम। धर्म, शरीर, स्त्री, कुटुंब, परिवार, पैसा अपनी द्रव्य गुण में तो है ही नहीं, पर अपनी पर्याय में ये चीज नहीं है। यानी पर्याय में राग आदि, द्वेष आदि है। एम जी अपनी पर्याय में जाने, कोई द्रव्य गुण का आश्रय लेकर वो छोटा है, पर को ग्रहण किया नहीं त्यागे क्या समझ में आया? और पर का त्याग करे त्यागी हो गया। तो अंदर मिथ्या है, राग है, उसका त्याग दृष्टि करके तो त्याग हुआ ही नहीं, उसमें है ही। राग का परिणाम उसकी पर्याय में है, वही पुण्य पाप उद्वेग है। जो यो राग नबे भाग है, शुभ राग, अशुभ राग, दया, दान, भक्ति आदि ना परिणाम शुभ है। हिंसा, जुटू, चोरी, विषय, भोग, वासना पाप राग। वेदांत प्रेम के बिल्कुल बात नहीं। अरे सुन तो सही, शुद्ध हो तो दुख संसार किसका? शुद्ध हो तो किसी राग का ताड़ना तो रहता नहीं। वही के जो पुण्य पाप का भाव राग, आत्मा का जो कार्य है पर्याय में, वही पुण्य पाप उद्वेग है। અને आपकी पुण्य पाप रूपी द्वेष है। शुभ राग ने शुभ राग पर्याय में है। समझ में आया? कर्म से नहीं, कर्म से तो निमित्त है, तो व्यवहार नहीं से कहेगा। निश्चय से तो अपना परिणाम अपने से है। स्वाश्रय निश्चय पराश्रय व्यवहार, तो अपने मेरा पुण्य पाप का भाव पर्याय में है, तो निश्चय से है। भले अशुद्ध निश्चय, तो निश्चय से है। आत्मा राग परिणाम का ही करता है। भाई साहब देखो, जरा देख लिया, राग है अपना कार्य, तो राग का दो भाग, शुभ न शुभ, पुण्य पाप दो। ये आत्मा राग परिणाम का ही करता है। समझ में आया? अनादि से राग परिणाम उसमें है, उसका आत्मा करता है। ये कर्म करता है उसका है, परदल करता है नहीं। समझ में आया? होगा एक और एकदम क्यों आत्मा निर्गुणानंद शुद्ध चैतन्य पर्याय मात्र भूतार, निर्मल पर्याय पड़ा भूता सत्यार, एक कई अपेक्षा से
इसको दृष्टि कराना है त्रिकाली भूतार सचिदानंद प्रभु पूर्णानंद का नाथ, उसकी दृष्टि कराने को मुख्य करके नीचे कहा और पर्याय को गौण करके भू व्यवहार कह के नहीं कहा। नहीं है ऐसा नहीं। धन्यवाद भाई। आनंद काल की यानी भूल क्यों रही जाए क्या मिथ्या संग ये बात करते हैं आप लोग। हरिहंस सर्वज्ञ भी जति के जतना में जे तैयार है गंधर्व चार ज्ञान ने 14 गुरुनी रचना जेने क्षणમાં કરી એ ગણધર્વોને એમ કહ્યું છે જતિ છે ને વાત છે ને જતિ એમાં નથી છે ને બીજો પદ અરહંતે હિ જટિલમ તેનું તો કહ્યું કે જીવાના નિશ્ચય નિદીઠો નિશ્ચયથી ભગવાને કહ્યું છે भगवान राग दया दान काम क्रोध पुण्य पाप भाव तेरी पर्याय में है ऐसा भगवान का निश्चय से कहा है। पछी का अंत जटिल कहा ये कहूं છે કોને કે ગંધર્વોને પણ એમ કહ્યું છે તો ગંધર્વો પણ શાસ્ત્રની રચના કરે એમાં આ રચના આપીએ। આટલી એમ રમતે ગતિ ગતિ ગતિતા ગતિ એ નહીં જતના જેને આત્માના આનંદના સાગરની જતના કરશે ચાર જ્ઞાન 14 ગુરુની પર્યાય પ્રગટ किया है। ये वजीर तीर्थंकरना वजीर तीर्थंकरना ध्यान टीका मतलब भाई गति नोट से संस्कृत टीका में आमा जोड़ियम निश्चय ने निरीक्षो निश्चय देखना का निश्चय ने निरीक्षण कठिनम अरहंते अनंत निर्दोष परमात्मा भी केशम जटिनम जितेन्द्रियत्वेन शुद्धात्म स्वरूपे यत्न पराणाम गंधर्वदेवादि यते नाम गंधर्व जे जितेन्द्री है यति है जीत्या ही यति बाबा यति થાય ને એવો બધા સત્ય છે। आप तो जिसने आत्मा आनंद का नाथ की जतना किया रक्षा किया अंदर में राग आदि है अपने में जानकर उसको यही जाना समझ में आया। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ जिनेश्वर परमेश्वर परमात्मा गंधर्वों को ऐसा कहते थे। तो गंधर्वों को कहते थे तो गंधर्व जी ओम ध्वनि सुनी अर्थ गंधर्व विचारे रची आगम उपदेश भविक जीव संशय निवारे। तो गंधर्वों भी आ रचना किया तो कुंकुंदाचार्य पर आ रचना किया समझ में आया। राग कर्म से होता है कर्म से होता है मेरे से नहीं। तो भद्र गए भद्रदेव ने अपनी पर्याय में तो वचन भाव है कर्म तो अपनी पर्याय को छूते ही नहीं और राग है कर्म की पर्याय को छूते ही नहीं ये तो भद्र है समझ में आया। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।